लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टैब्यूलेशन का एक एक्स्ट्रा सम किया था। थियरी के 2 क्वेश्चंस बाकी है, उसमें से एक क्वेश्चन आज देख रहे हैं हम। एक क्वेश्चन करेंगे थियरी का और एक सम करेंगे फिर, ठीक है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैब्यूलेशन। मैंने उसका आंसर लिख के रखा है, सामने देखना। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस ऑफ टैब्यूलेशन, मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरह से एग्जाम में आ सकता है। कभी दिया होगा डिस्कस ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैब्यूलेशन, या होगा डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैब्यूलेशन, या होगा डिस्कस पर्पस ऑफ टैब्यूलेशन। तो ऑब्जेक्ट्स आए, ऑब्जेक्टिव्स आए या पर्पस आए, तीनों तीन में आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। गुजराती में आने के भाई हेतुओं, पर्पस, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव्स એનો અર્થ શું થશે બેટા? हेतुओं। तो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस ऑफ टैब्यूलेशन हमको लिखना है। डेटा को टैब्यूलेट करते हैं तो किस पर्पस से डेटा को टैब्यूलेट करना है, उसके पर्पस हमको लिखना है इस आंसर में। जैसे कि टैब्यूलेटेड डेटा होगा तो इट शुड बी रिमेंबर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको याद रख सकेंगे। इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड, इजीली उसको हम क्या कर सकेंगे? अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे। अभी सेंटेंस में ऐसा डेटा दिया है आपको कि देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 8, 9, 10, देयर रेशियो इज 3:2:1। तो ये सेंटेंस मुझे कभी याद नहीं रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन हाँ उसके ऊपर से मैंने टेबल बना दिया, उसमें नंबर्स डाल दिए, तो इट शुड बी रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, वो हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो यहां पर टैब्यूलेटेड डेटा कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड, मोर इजीली अंडरस्टूड, ज्यादा इजीली हम उसको समझ सकते हैं। सेंटेंस की बजाय टेबल में अगर दिया है डेटा हमको, तो हम उसको ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, સહેલાઈથી સમજી શકાય છે। મોર ઇઝીલી અંડરસ્ટૂડ, મોર ઇઝીલી અંડરસ્ટૂડ, વધુ સહેલાઈથી સમજી શકાય। એન્ડ રિમેમ્બર્ડ, રિમેમ્બર્ડ એટલે याद राखी शकाय, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, टेब्यूलेटेड डेटा कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड एंड रिमेम्बर। टेब्यूलेटेड डेटा को मोर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझी શકીએ છે, एंड रिमेम्बर्ड અને याद राखी શકીએ છે। सेकंड पॉइंट, टेब्यूलेटेड डेटा लुक अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। चलो, अब सेंटेंस में डेटा दिया है और टेबल में डेटा दिया है, दो की कंपैरिजन करो। ऐसे सेंटेंस दिए आपको, ठीक है, और एक डेटा जो है जिसको टेबल में प्रेजेंट करके दिया है, तो दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लगेगा? बोलो। बट नेचुरल है, जो टेबल में अरेंज करके डेटा दिया है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव आकर्षक लागશે, इफेक्टिव असरकारक रहશે। सो टेब्यूलेटेड डेटा लुक एट्रेक्टिव एंड इफेक्टिव। एट्रेक्टिव आकर्षक। भाई मारा गुजराती मीडियम ना विद्यार्थीओ माटे खास गुजराती लखुं छुं, लखतुं रहेवुं हां भाई। हां, टेब्यूलेटेड डेटा लुक एट्रेक्टिव एंड इफेक्टिव। टेब्यूलेटेड डेटा कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? लुक, लुक એટલે દેખાય છે, દેખાવું, लुक દેખાવું। हाँ, तो क्या लिखा देखो, टेब्यूलेटेड डेटा लुक एट्रेक्टिव एंड इफेक्टिव। टेब्यूलेटेड डेटा जे छे એટલે કોષ્ટકમાં ગોઠવેલી જે માહિતી છે, इट लुक एट्रेक्टिव एंड इफेक्टिव, वो आकर्षक लगेगा, असरकारक दिखेगा, उसकी इफेक्ट ज्यादा टाइम तक अपने माइंड पे रहेगी, दैट इज कॉल्ड असरकारक, इफेक्टिव। ओके, चलो देखो थर्ड पॉइंट, इट इकोनोमाइज स्पेस एंड टाइम। इकोनोमाइज એટલે બચાવ કરે છે,
બચાવવો યા બચાવ કરવો. શાનો બચાવ કરે છે બેટા? સ્પેસ. સ્પેસ એટલે જગ્યા. एंड टाइम. टाइम એટલે समय. ठीक है, तो टेबुलेटेड डेटा जो है वो इट इकोनॉमाइज स्पेस एंड टाइम. इसका मतलब क्या हुआ? टाइम और स्पेस दोनों की बचत होती है. किसमें? टेबुलेटेड डेटा में. सेंटेंस आपने लिखे, याद रखो. चलो मैं एक कंपैरिजन करके बताता हूं. सेंटेंस आपने लिखे नोटबुक के अंदर या डेटा आपको दिया है तो वो 10-12 लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका टेबल बनाए तो 3 या 4 लाइन जाती है. तो क्या हुआ? स्पेस का क्या हुआ? सेविंग हुआ ना. और वो पढ़ने में इतना सब टाइम जा रहा था और यहां कंपेयर करने में टाइम भी कितना कैसा जाएगा? कम जाएगा, कम लगेगा टाइम. समझ गए? तो ये पॉइंट में हमको क्या दिया है? इट इकोनॉमाइज स्पेस एंड टाइम. स्पेस और टाइम की क्या करता है? बचत करता है. जगह और समय दोनों चीज की बचत हो रही है. कहां? टेबुलेटेड डेटा में, टेबुलेशन के अंदर. हम पहले सेंटेंस में सब डेटा लिखते थे तो उसमें स्पेस ज्यादा लगती थी, टाइम ज्यादा जाता था उसको पढ़ने के लिए. लेकिन हमने उसी डेटा को टेबल में अरेंज कर दिया. तो टेबल में अरेंज कर दिया, इसका मतलब अब समय भी कम लगेगा और जगह भी कम यूज होगी. समझ गए आप लोग? तो यह थर्ड पॉइंट हमारा, इट इकोनॉमाइज स्पेस एंड टाइम. स्पेस और टाइम को बचाता है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग डेटा इन अ लॉजिकल ऑर्डर. लॉजिकल ऑर्डर मतलब तार्किक क्रम. इट हेल्प्स મદદરૂપ છે ઇન પ્રેઝન્ટિંગ ડેટા માહિતીની રજૂઆત માટે. इन लॉजिकल ऑर्डर. अच्छा, लॉजिकल ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने के लिए वो हेल्प करता है. कौन? टेबुलेशन. किस तरह से सर? किस तरह से बताओ. चलो हम टेबल बनाएंगे. तो टेबुलेशन की डेफिनेशन में ही फर्स्ट पॉइंट क्या था? अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर. तार्किक क्रमમાં આંકડાકીય માહિતીની આડી હરોળ અને ઊભા સ્તંભની અંદર ગોઠવણી કરીશું તો એ ગોઠવણીને શું કહેવાશે? ટેબ્યુલેશન. व्हाट इज लॉजिकल ऑर्डर? लॉजिकल ऑर्डर क्या है? फॉर एग्जांपल आपको ईयर्स दिए हुए 2005, 2004, 2011, 2017, 2007. तो हमको इसको अरेंज कैसे करना है? किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले से आखिर की ओर या आखिर से पहले की ओर. इट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑर्डर. योग्य क्रम, तार्किक क्रम. तो हम टेबुलेशन के अंदर वही करते थे टेबल बनाने के टाइम. ईयर वाले एग्जांपल बहुत सारे देखे हमने. 2013, फिर 14, फिर 15. अगर मैं ऐसा लिखूं, पहले 14, फिर पहले 15 लिख दिया. चलो पहले 15, फिर 13, फिर 14. तो ये लॉजिकल ऑर्डर हुआ? नहीं हुआ. या तो ऐसा लिखो 2013, 2014, 2015, या ऐसा लिखो 2015, 2014, 2013. तो ये लॉजिकल ऑर्डर हुआ. तो इट हेल्प्स, તે મદદરૂપ થાય છે. પ્રેઝન્ટિંગ ડેટા ઇન લॉजिकल ऑर्डर. लॉजिकल ऑर्डर तार्किक क्रम अनुसार डेटाની ગોઠવણી કરી શકીએ છીએ આપણે. सो इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग डेटा इन लॉजिकल ऑर्डर. लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करने के लिए वो हेल्पफुल है टेबुलेशन. नेक्स्ट पॉइंट, टेबुलेशन फैसिलिटेट्स क्विक कंपैरिजन. क्विक कंपैरिजन मतलब गुजराती में એને કહેવાય બેટા ઝડપી સરખામણી.
ઝડપી સરખામણી. તો ટેબ્યુલેટેડ ડેટા या ટેબ્યુલેશન से ફેસિલિટેટ્સ એટલે સગવડ પૂરી પાડવી. देखो टेबुलेशन फैसिलिटेट्स क्विक कंपैरिजन. टेबुलेशन की मदद से हम लोग क्विक कंपैरिजन झड़पी सरखामणी કરી શકીએ છે. सर ये कैसे? हाँ तो टेबुलेशन या टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी था तो टेबल का बॉडी में हम क्या लिखते थे, तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन संख्यात्मक कीमतों लगता था. हाँ क्या ना, अला बोलो है ना. ओके क्लर्क वाला एग्जांपल है. चलो मेल 600 है, मेल 600 है, फीमेल 300 है, टोटल 900 है. तो वहां हम इजीली एकदम फास्ट कंपैरिजन करेंगे कि क्लर्क में मेल फीमेल से डबल है. सो कैसे पता चला? बताया ना, मेल 600 थे, फीमेल 300 थी. तो मेल फीमेल से बोलो, मेल फीमेल से डबल हो गए, या फीमेल्स आर हाफ देन द मेल. तो हम टेबल को तुरंत देखेंगे, ऐसे हमको तुरंत पता चलेगा, या हम उससे क्विक कंपैरिजन झड़पी सरखामणी करी सकिए. जैसा वो एक एग्जांपल था, उसमें सर्वेंट्स ने कोई चार्ज नहीं दिया था, याद है आपको? हाँ, तो वहां उसका एवरेज कितना लिखा था? 0. एवरेज कंट्रीब्यूशन 0, टोटल कंट्रीब्यूशन 0. उसके मेल 6 थे, फीमेल 0 थी. तो यहां हम तुरंत कंपैरिजन कर सकते हैं नंबर्स के आधार पे, संख्याओने आधारे झड़पथी सरखामणी થઈ શકે. સમજણ પડે છે મિત્ર? જો એટલે અહીંયા શું લખ્યું? ટેબ્યુલેશન ફેસિલિટેટ્સ ક્વિક કમ્પેરિઝન. ટેબ્યુલેશન થી આપણે ઝડપથી સરખામણી કરી શકીશું. વી કેન કમ્પેર डेटा क्विकली विद द हेल्प ऑफ टेबुलेशन. ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल बना के लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूज मास ऑफ डेटा. ह्यूज मास ऑफ डेटा विस्तृत स्वरूपनी माहिती. मैंने अभी आपको बताया था, मैं क्वेश्चन कभी कभी एक्स्ट्रा एग्जांपल कराया मैंने बहुत सारे, पैम्पलेट में तो सिर्फ 4 ही थे, एक्स्ट्रा एग्जांपल कराया. तो आपने उसका क्वेश्चन लिखा होगा तो क्वेश्चन कितना बड़ा दिखता होगा, है ना? ह्यूज मास ऑफ डेटा, विस्तृत स्वरूपनी माहिती, बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में डेटा होता है. सो ह्यूज मास ऑफ डेटा विस्तृत स्वरूपनी माहिती આપેલી હશે. કેન બી પ્રેઝન્ટેડ એટલે રજૂ કરી શકાય બેટા, રજૂ કરી શકાય इन ब्रीफ एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म. अब ये ब्रीफ क्या है? तो ब्रीफ वर्ड आगे आ गया था, वो लिखा था ना वहां टाइटल में. टाइटल शुड बी, टाइटल होવું જોઈએ. 3 थे, क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, शॉर्ट, टूकू. ओके, शॉर्ट, टूकू. एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म. कॉम्पैक्ट એટલે संपूर्ण. सर ये कैसा? संक्षिप्त में भी लिखना है और पूरा भी लिखना है, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. पूरा कंप्लीट डेटा आ जाना चाहिए टेबल के अंदर. आ ही जाता है, इतना बड़ा डेटा था, उसको इतने छोटे से टेबल में हम डाल देते, फिर भी वो कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है, पूरा डेटा आई जाए છે. समझा? आ पॉइंट में શું કહેવા માંગે છે? देखो, ह्यूज मास ऑफ डेटा, विस्तृत स्वरूपनी माहिती આપેલી હશે. बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा, ह्यूज मास ऑफ डेटा होगा, बहुत बड़ा डेटा दिया होगा. फॉर एग्जांपल, पूरा इंडिया का बस्ती गिनती किया, पॉपुलेशन सेंसस किया, तो उसका डेटा तो कितना बड़ा होगा. लेकिन उसका टेबल बना के डालेंगे तो छोटा हो जाएगा. उसको फाइनली रिजल्ट देना है, कंक्लूजन निकालना है कि भाई
2011 लास्ट में 2011 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ, तो 2011 के अंदर स्टेट वाइज पॉपुलेशन उसको निकालना है, तो क्या लिखेगा वो? पॉपुलेशन सेंसस हो गया, डेटा लेकर आ गए, उसके ऊपर से टेबल बना दिए, ये वो सब कुछ हो गया। अब फाइनल टेबल बनाया तो उसमें क्या लिखेगा वो? तो भाई पहले स्टेट्स एंड पॉपुलेशन। ओके, तो स्टेट महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिस सब स्टेट्स के नाम लिखे और बाजू में उसका क्या दे दिया, कितना पॉपुलेशन है। तो इतना बड़ा ह्यूज मास ऑफ डेटा था, उसको छोटे से टेबल में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? उसमें डाल दिया। समझ रहे हो आप लोग? सो ह्यूज मास ऑफ डेटा, विस्तृत स्वरूपनी माहिती आपली असते, कैन बी प्रेजेंटेड, उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन कैसे फॉर्म में? तो 2 पॉइंट याद रखना है, ब्रीफ एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म। संक्षिप्त અને સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં આપણે એને રજૂ કરી શકીએ with the help of ટેબલ की મદદ से। Clear? Understand? Now last point. It helps to find એટલે શોધવું, errors and omissions, ભૂલો અને ખામીઓ। भाई भूलो અને ખામીઓ શોધવા માટે મદદરૂપ થાય છે। सर कैसे हम मिस्टेक्स फाइंड कर सकते हैं? तो कर सकते हैं ना। चलो 3 एट्रीब्यूट वाला टेबल है, कल ही देखा था हमने ये सम, देखो ना ऊपर लिखा था मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड टोटल। मैरिड के अंदर क्या था? मेल फीमेल टोटल था। फिर दूसरे कॉलम में अनमैरिड में मेल फीमेल टोटल, टोटल में भी मेल फीमेल टोटल, 1 2 3 बार टोटल कर रहा हूं। चौथी बार बताओ, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा था? डेजिग्नेशन, असिस्टेंट्स, सुपरवाइजर पहला था, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर क्लर्क, और नीचे भी फिर से टोटल 1 2 3 1 2 3 और नीचे 4। बोलो तुरंत मिस्टेक पता चलेगी कि नहीं चलेगी? टोटल ही नहीं सेट होगा। अगर कैलकुलेशन के अंदर हमने कुछ गड़बड़ की है, कोई एरर हुई है, ओमिशन हुई है, मिस्टेक्स हुई है, तो मिस्टेक तुरंत डिटेक्ट हो जाएगी, भूल तरत खबर पड़ी जैसे। समझी गया मित्रों? જુઓ, it helps તે મદદરૂપ થાય છે to find errors and omissions, errors and omissions को फाइंड करने के लिए ये हेल्पफुल है। क्लियर बेटा? तो आज हमने ऑब्जेक्ट्स और पर्पस ऑफ टेबुलेशन देखा। 1 मिनट में आ रहा हूं। ओके, चलो देखो, आज हमने ऑब्जेक्ट्स और पर्पस ऑफ टेबुलेशन देखा। ठीक है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स है। तो ये 7 पॉइंट्स मैंने सभी पॉइंट्स आपको समझाए। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सभी पॉइंट्स। बुक के अंदर लिख देना। ये क्वेश्चन कितनी बार करना है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम्स करना है। और जो पार्ट्स ऑफ टेबल था, पार्ट्स ऑफ टेबल आगे हो गया ना, थियरी के आगे वीडियो गए, उसमें पार्ट्स ऑफ टेबल आ गया, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल। सर कौन से थे? अरे यार याद रखो ना, टेबल नंबर याद आया, टाइटल, फिर बोलो 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 फटाफट, टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शंस, स्टब्स, बॉडी, फिर बॉडी के बाद हेड नोट, फुट नोट, सोर्स नोट। 8 पॉइंट्स थे। ये पार्ट्स वाला भी 3 टाइम्स लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स वाला भी 3 टाइम्स लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स वाला 3 टाइम्स एंड पार्ट्स ऑफ टेबल वाला भी 3 टाइम्स करना है। ओके, डन। प्रसाद मिला ना? गणपति विसर्जन हो गया, अभी मैं प्रसाद बात कर रहा हूं, उसमें क्या हुआ?
आप ग्रहण करते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जो सम है, एक एक्स्ट्रा सम बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा, आज नहीं देखते। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टाटा, सी यू। और ये कर देना। ओके, ठीक है, बाय।